वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन, स्मॉग, फ़िज़ाई आलूदगी की। फ़िज़ाई आलूदगी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को सालाना मौत के घाट उतार देती है और इससे बचना हमारे लिए शायद अब नामुमकिन हो चुका है, बिकॉज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी हो चुकी है तो उसमें फ़िज़ाई आलूदगी से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एक जंग है और इस जंग में हमें जीतना लाजिम है और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार मेरे ख़्याल में ये है कि हम अपनी ग़िज़ा को स्मॉग या फ़िज़ाई आलूदगी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें एक हथियार के तौर पर। ईटिंग द राइट फूड यानी सही ग़िज़ा का चुनाव स्मॉग से मुकाबले के लिए सबसे बेहतरीन तदबीर है। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे ही फूड्स की जो फूड वॉरियर्स हैं हमारी इस स्मॉग के ख़िलाफ़ जंग में, और अगर हम इन फूड्स को अपनी खुराक में शामिल कर लें तो इससे यकीनन हमारी हेल्थ पर, हमारी सेहत पर बहुत ही पॉजिटिव चेंज नुमाया होगा। तो जो सबसे पहला फूड जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्मॉग के ख़िलाफ़ इस जंग में बहुत ही अहम है, वो है ब्रोकली। ब्रोकली ये फूल गोभी की तरह का एक सब्ज़ी है और इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो एयर पोल्यूशन के ख़िलाफ़ हमारे जो एक्शंस हैं उसमें हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमें उसमें मददगार साबित हो सकते हैं। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ब्रोकली खाने वाले लोग जो हैं उनमें एयर पोल्यूशन के नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कम होते हैं और उसकी वजह कुछ केमिकल्स हैं जो ब्रोकली में पाए जाते हैं। उसमें एक केमिकल सल्फोराफेन है जो कि बेंजीन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो फ़िज़ाई आलूदगी में, स्मॉग में पाया जाता है और ये सल्फोराफेन बेंजीन को बॉडी से एलिमिनेट करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा एक लंग इरिटेंट है एक्रोलीन, जिसकी वजह से जब हम स्मॉग में निकलते हैं तो बाज़ औक़ात हम घुटन का शिकार हो जाते हैं। वो एक्रोलीन बेसिकली लंग्स की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट कर रही होती है। तो ये ब्रोकली के अंदर जो केमिकल्स हैं ये एक्रोलीन को भी एलिमिनेट करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ब्रोकली में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है और विटामिन सी आप सब जानते हैं कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन सी की अगर खुराक में मौजूदगी हो तो वो फिर जो ऑक्सीडेंट्स हमें स्मोक के थ्रू या स्मॉग के थ्रू फ़िज़ाई आलूदगी से हमारे सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं, उनके साथ विटामिन सी भी फ़ाइट करने में बहुत मददगार साबित होती है। तो ये तो हैं चंद फ़वाइद जो ब्रोकली के हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि ब्रोकली को ग़िज़ा में या अपने फूड में, अपनी डाइट में आप किस तरह से शामिल करें, उसका बेहतरीन ज़रिया क्या है। तो नेचुरली जब आप कुक करते हैं ब्रोकली को तो उसकी जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो मांद पड़ जाते हैं। रीज़न बीइंग कुकिंग की वजह से ये जो केमिकल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं, इनके एक्टिविटी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ब्रोकली को अगर हम इस्तेमाल करें तो बेहतर ये है कि हम उसे रॉ इस्तेमाल करें, यानी कच्ची सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करें, सैलड में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उसे कुक करके एक मील में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी नेचुरली कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर है। विटामिन सी का कंटेंट कुकिंग से कुछ कम हो जाता है, सल्फोराफेन का कंटेंट भी कुछ कम हो जाता है, लेकिन बाकी जो बेनिफिट्स ब्रोकली के हैं वो नेचुरली आपको कुक्ड ब्रोकली में भी मिल जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसे सैलड के तौर पर इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अगर कुकिंग के तौर पर, सालन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, वो भी आपको बेनिफिट्स नेचुरली देगी। इसके अलावा जो सेकंड फूड जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, इंग्लिश में उसे लिनसीड भी कहते हैं, फ्लैक्स सीड भी कहते हैं और हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं अलसी का बीज। अलसी बहुत ही कदीम ज़माने से हमारी ख़ास तौर पे पंजाब में इस्तेमाल होती रही है, लेकिन अब लेटली हमारे माशरों में इसका इस्तेमाल कम होता चला गया है। इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो स्मॉग के ख़िलाफ़ इस जंग में हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और ये इनकी जो एक्शन है वो मिरेकुलस है। मतलब यह है कि अगर मैं एक कोई ऐसा फूड आपसे कहूँ जो कि स्मॉग के ख़िलाफ़ इस बैटल में हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है तो फ्लैक्स सीड का नाम नेचुरली नंबर 1 पे रहेगा।
एस्थमा में भी इसका रोल है। दमा के मरीज़ फ्लैक्स सीड से या अलसी के बीज से बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में इसका रोल है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर्टिकुलरली जो इसके अंदर मौजूद हैं, वो स्मोक के जो मुज़र असरात को ज़ाइल करने में बेहद मददगार साबित होते हैं। और इसके अलावा ये अलसी का बीज जो है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्मॉग नेचुरली आपके जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है, जिसमें हार्ट हेल्थ भी है। और हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लैक्स सीड का रोल रिसर्च ने साबित किया है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो उनके लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आप डाइट में अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हैं, अखरोट वॉलनट्स उसमें ज़्यादा हैं, और सोयाबीन भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक अच्छा सोर्स है। और इनका जो मैकेनिज़्म है एक्शन अगेंस्ट स्मॉग का, वो भी मिलता जुलता है। अब फ्लैक्स सीड को किस तरह से हम डाइट में इस्तेमाल करें, तो उसके लिए हम इसको कोई ऐसी ख़ास रेसिपीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सैलड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट करके हम इसको एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आजकल हम स्मूदीज़ बनाते हैं, शेक्स बनाते हैं, तो उसमें भी फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इक्वली गुड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।